भाई साहब, कौन है तू? धनराज। मुझे ढूंढने आए हो? हाँ मेरे आका, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वो नागिन है ना, वैशाली वैशाली, वो मुझे मार डालना चाहती है। मुझे बचा लो, मैं जो चाहे कीमत, मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी मदद करो। नागिन से बचाऊं तुम्हें? हाँ, क्योंकि आप ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और वो मुझे तलाश करते हुए कहीं भी आ सकती है। यहां भी कहीं भी, उसे कौन रोक सकता है? मुझे क्यों पकड़ रहा है? अबे तूने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। क्या मतलब? उस नागिन को तेरी तलाश है और मुझे उस नागिन की। सही कह रहा था तू, वो तुझे डसने के लिए यहां आएगी और आका उसे अपने शिकंजे में जकड़ लेगा। अरे आका, मैं तो अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारे पास आया था और तुमने मुझे ही बलि का बकरा बना दिया। बिल्कुल, शेर को पकड़ने के लिए बकरे को पेड़ पे ही तो बांधा जाता है। आका का धमाका। समझ में नहीं आता कि धनराज कहाँ चला गया। कहकर गया था कि वो शाम तक लौटेगा। 2 दिन हो गए और अभी तक उसका कुछ पता नहीं। कहाँ हो तुम धनराज, कहाँ हो? क्या बात है कनिष्का, तुम कुछ परेशान सी नजर आ रही हो। राजन देखो ना, धनराज कहकर गया था कि शाम तक लौटेगा। 2 दिन हो गए, अभी तक वापस नहीं आया। ये परेशान वाली बात है ना? कहाँ गया है धनराज? बद्रीगा, वो तांत्रिक है ना आका, उससे मिलने के लिए। क्यों? वो धनराज को डर है कहीं वो नागिन विनोद की तरह उसे न डस ले, इसलिए। अच्छा अच्छा, तो वो नागिन से बचना चाहता है। मैं भी। तुम भी? तो फिर राहुल की हत्या क्यों करवाई थी? मैंने तो अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया, लेकिन कनिष्का वो नागिन है और वो अपना बदला लिए बिना नहीं मानेगी। राजन, अगर तुम नागिन को राहुल के प्यार का वास्ता दोगे तो शायद तुम्हारी बात मानकर वो बदले का इरादा बदल देगी। देखो कनिष्का, इंसान और नागिन में यही तो फर्क होता है। इंसान बदले की भावना को भूल जाता है, लेकिन नागिन नहीं। इसीलिए तो मैं परेशान हूं, बहुत परेशान हूं। अभी तो परेशानियों की ये शुरुआत है। तुम लोगों ने मिलकर मेरे बेटे की हत्या की है। अब देखना, नागिन तुम लोगों को एक एक करके मारेगी। राजन प्लीज मुझे बचा ले। क्या तुम लोगों ने मेरे मासूम बेटे पे रहम खाया? जलते अंगारों का रास्ता तुमने तैयार किया था और अब तुम्हें उस पर चलना होगा। तुम और तुम्हारा लालची भाई हमारी नजरों से भले ही कितना बचता फिरे, लेकिन याद रखना कनिष्का, वो नागिन की नजर से नहीं बच पाएगा।
तो ठीक है, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ठीक है, पुलिस के पास जाओ। क्या कहोगी पुलिस को कि राहुल की हत्या तुमने की है, इसलिए नागिन तुम्हारी जान की दुश्मन बनी हुई है? जाओ जाओ, शौक से जाओ। मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था वैशाली। तेरे इंतजार की मैं मोहताज नहीं। मगर मैं तो हूं। मैं बेकार की बहस नहीं, अपने काम को अंजाम देने आई हूं। मैं जानता हूं वैशाली, तू धनराज को मारने आई है। सो तो मैं मार कर ही जाऊंगी। देख, मेरे रास्ते की रुकावट बनने वाले को मैं आज बख्शूंगी नहीं। मैं तुझे ये मौका नहीं देने वाला आज। देख, आका की तंत्र शक्तियों का चमत्कार देख। आका का धमाका, ये उत्तमा से निकली हुई अग्नि की व्यास रेखा है। तूने फकीरा को गुमराह किया और हमारे चुंगल से निकल गई, और मैंने फकीरा को गद्दार समझकर उसे मार डाला। लेकिन अब तो इस घेरे से नहीं निकल पाएगी वैशाली, कभी नहीं निकल पाएगी। आका, इस अग्नि रेखा को बुझा दे और धनराज को मेरे हवाले कर दे। ये मेरा शिकार है। इसका तो मैं शुक्रगुजार हूं। इसी की वजह से तो तू मेरी गिरफ्त में आई है। छोड़ दो इसे। आका! अब तू आजाद है, जा। आका का धमाका। खजाना, खजाना, मुझे उस खजाने तक पहुंचा दे वैशाली, उस खजाने तक पहुंचा दे। जिद, 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 फिर वही जिद। ये नामुमकिन है आका। मेरी प्रतिज्ञा है वैशाली कि मैं तेरे जरिए ही उस खजाने तक पहुंचकर दम लूंगा। दम तो तेरा निकल ही जाएगा, मगर तू उस खजाने तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। वैशाली, जब तक ये आंखें उस खजाने को देख नहीं लेती, ये आंखें बेचैन रहेंगी, तड़पती रहेंगी। ठीक है, तो आज मैं तेरी इस तड़प को हमेशा के लिए मिटा देती हूं।
है। तेरी आंखों में जो दौलत देखने की हवस थी उसी को बुझा दिया है मैंने। अब तू कभी नहीं देख पाएगा। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता वैशाली। ऐसा हो चुका है और ये हरकत करने के लिए तूने ही मुझे मजबूर किया है। नहीं नहीं वैशाली नहीं। अफसोस, जिस खजाने को तू देखना चाहता था वो खजाना तो क्या, तू तो कभी इस दुनिया को भी नहीं देख पाएगा। वैसे भी इस दुनिया में इतनी गंदगी भरी पड़ी है, ना देखो तो अच्छा। मैं चलती हूँ। वैशाली, 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 मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वैशाली, 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 वैशाली। राज, तुम तो बद्री गांव गए थे आका से मिलने के लिए और तुम 2 दिन के बाद आ रहे हो। अरे बहना, जिंदा लौट के आ रहा हूँ, इसी का शुक्र मनाओ, नहीं तो मैं तो गया था काम से। क्या मतलब? एक सेकेंड। ऐसे मैं अपनी जान बचाने के चक्कर में आका के वहां पहुंचा, उसने मुझे बकरे की तरह पकड़ लिया। 2 दिन तक बांध के रखा कमीने ने। लेकिन उसने तुम्हें क्यों पकड़ के रखा? अरे बहना, आका वैशाली को पकड़ना चाहता था। वैशाली को पकड़ने के चक्कर में उसने मुझे पकड़ लिया, और जब वैशाली मुझे पकड़ने के लिए आई तो आका ने वैशाली को पकड़ लिया और मुझे छोड़ दिया। बहुत तंग किया कमीने ने, बहुत तंग किया। अगर वैशाली वहां पर आ सकती है तुम्हें मारने के लिए, तो यहाँ पर भी आ सकती है। मगर बहना, हम अपनी जान बचाने के लिए जाएं तो जाएं कहां? कहां जाके छिप जाए ताकि वो नागिन हमारी जान छोड़ सके? वो नागिन इतनी आसानी से आप लोगों को नहीं छोड़ेगी। बेटी, मैं तुम्हारी सौतेली माँ ही सही, लेकिन माँ तो हूं ना। जैसा आप लोगों ने मेरे भाई के साथ किया है, वैसा मैं आप लोगों के बारे में नहीं सोच सकती। मैं उस नागिन से आप दोनों की जिंदगी की भीख मांगूंगी। मैं उससे कहूंगी कि मेरी माँ और मेरे मामा को माफ कर दो। अनजाने में इन लोगों से गुनाह हो गया है और मुझे पूरा यकीन है वो मेरी बात नहीं टालेगी। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, हमें उस नागिन के कहर से बचा लो, बचा लो हमें। लेकिन मामा जी, उस नागिन के सर पे खून सवार है। वो उसे कुछ सुझाई नहीं देता। वो कभी भी यहाँ आ सकती है। फिलहाल हमें एक काम करना होगा। आप दोनों हमारे मर्ड वाले फार्म हाउस में छुप जाइए। जब वो यहाँ आएगी तो मैं उसे संभाल लूंगी। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुझे सौतेली समझा। माँ वक्त बर्बाद मत करो और जल्दी चलो यहाँ से। चलो 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 धनराज, धनराज चलो ना, चलो चलो बेटी चलो। बेटा, दौलत की लालच में हमने अपने प्यारे बेटे राहुल की हत्या कर दी। कितने कमीने हैं हम लोग, है ना बहना? और तुम कितनी महान हो कि सब कुछ जानते हुए भी आज उस नागिन से हमारी जान बचाने आ गई। हमारा भला ही खून का रिश्ता ना हो, लेकिन दिलों का तो है बेटी। तूने मेरी कोख से जन्म तो नहीं लिया,
लेकिन मैंने हमेशा तुझे अपनी सगी बेटी जैसा ही पाला है। हाँ बिल्कुल बेटा। राहुल को भी तो आपने सगे बेटे के जैसे ही पाला था, तो फिर उसका खून क्यों बहा दिया? अरे बेटा, फार्म हाउस इतनी जल्दी आ गया? फार्म हाउस नहीं मामा जी, आप लोगों की मौत आ गई है। मौत आ गई है? ये बेटा, ये तो क्या कह रही है? मरने से पहले हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है। बोलिए, आप लोगों की आखिरी ख्वाहिश क्या है? आखिरी ख्वाहिश? भाई जब हम मरना ही नहीं चाहते तो ख्वाहिश कैसी? मरना तो पड़ेगा ही ना मामा जी। क्यों पड़ेगा? नेहा बेटी, तुम्हारी आंखें नीली क्यों है? नागिन की आंखें नीली ही होती है। नागिन? इच्छाधर, जो किसी का भी रूप धारण कर सकती है। आज मैंने नेहा का रूप धारण किया है ताकि तुम लोगों को तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा सकूं। अरे ये तो लॉक हो गया ना? क्या हुआ? नहीं खुल रहा है। जोड़ता तेरे खोल दे, गलती माफ कर दे हमारी, माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। जो दर्द तुम लोगों ने मेरे राहुल को दिया था, अब वही मौत का दर्द तुम लोगों को भुगतना होगा। की आवाज थी।